हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एसबी इलेक्ट्रिकल में। तो देखिए, आज हम प्रतिरोध ताप गुणांक के बारे में पढ़ेंगे, यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक, पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे प्रतिरोध के बारे में और उसकी विशिष्ट प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ने वाले हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का ताप गुणांक। ठीक, तो देखिए, मान लेते हैं कि कोई एक चालक तार है। मान लीजिए कि ये क्या है, एक चालक तार है। ठीक, कोई एक तार है जिसका जो प्रतिरोध है 0 डिग्री सेल्सियस पे, यानी इस तार का जो ताप है वो क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, और इस ताप पर इसका जो प्रतिरोध है R0 है। ठीक, अब इस चालक को हम क्या करते हैं कि गर्म करते हैं, और गर्म करके इसका ताप क्या कर देते हैं, T डिग्री सेल्सियस कर देते हैं। तो अब बताइए, T डिग्री सेल्सियस करने से इसका प्रतिरोध अब बदल जाएगा, क्योंकि ये चालक है। तो चालक का जो प्रतिरोध होता है वो डिपेंड करता है उसके तापमान पे। तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि इसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, RT। तो देखिए, पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे R0 था। अब क्या किया है कि इसको T डिग्री सेल्सियस गर्म करने के बाद इसका प्रतिरोध क्या हो जाए, RT। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि माना किसी चालक तार की चालक का प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस पे 0 डिग्री सेल्सियस पर R0 तथा T डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने से RT हो जाता है। ठीक, जब इसको गर्म करते हैं T डिग्री सेल्सियस तक तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, RT हो जाता है। तो देखिए, अब प्रतिरोध में परिवर्तन होता है। पहले तो 0 डिग्री पे R0 था और T डिग्री सेल्सियस पे RT। तो हमें एक बात बताइए कि ये वाला प्रतिरोध यानी R0 अधिक होगा या RT। ठीक, RT होगा। करेक्ट जवाब, आपका सही जवाब है RT। क्यों? क्योंकि जो चालक होता है, तो चालक का जो प्रतिरोध होता है ताप पर निर्भर करता है, यानी ताप बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा। तो देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस था, हम इसको बढ़ा के लिया है RT पर। ठीक, यानी T डिग्री सेल्सियस, तो बदल गया इसका प्रतिरोध। तो ये वाला ज़्यादा हो जाएगा, RT क्या हो जाएगा, ज़्यादा, और R0 कम। तो प्रतिरोध में परिवर्तन ठीक, प्रतिरोध में कितना परिवर्तन होगा कि RT माइनस R0। ठीक, RT माइनस R0। तो अब देखिए, जो ये प्रतिरोध में परिवर्तन होता है ये किन किन कारणों पर निर्भर करता है। पहला तो ये कि प्रारंभिक प्रतिरोध पर निर्भर करता है। प्रारंभिक प्रतिरोध जितना रहेगा उतना ही प्रतिरोध में अधिक परिवर्तन होगा। ठीक, तो प्रतिरोध में परिवर्तन को लिखते हैं डेल्टा R। ठीक, डेल्टा R। तो डेल्टा R प्रोपोर्शनल होता है R0 के। ठीक, अर्थात देखिए, डेल्टा R का मान क्या है, RT माइनस R0 इज प्रोपोर्शनल R0। ठीक, दूसरी बात ये होता है कि जो प्रतिरोध में परिवर्तन यानी डेल R इज प्रोपोर्शनल होता है ताप के परिवर्तन में। ठीक, कितना ताप में परिवर्तन हो रहा है। तो देखिए, ताप में परिवर्तन कितना हुआ है, RT पहले 0 था, 0 के बाद RT लेकर जाएंगे तो T डिग्री सेल्सियस लेकर जाएंगे 0 से, तो कितना होगा, T डिग्री, यानी T डिग्री सेल्सियस, यानी डेल R इसको। ठीक,
डेल टी, यानी ताप में परिवर्तन। तो इन दोनों को अगर हम एक साथ शामिल करें तो हम देख रहे हैं कि प्रतिरोध में परिवर्तन इज प्रोपोर्शनल R0 इंटू डेल्टा टी। ठीक, तो यदि हम प्रोपोर्शनल का ये सिंबल हटाएंगे तो क्या आएगा, आर डेल आर इक्वल टू R0। ये देखिए सिंबल जब हटेगा तो एक नियतांक लगता है जिसे क्या कहते हैं, अल्फा जीरो। ठीक, अल्फा जीरो इंटू डेल टी। ठीक, तो अब बताइए डेल आर का मान क्या है, आर टी माइनस R0 इक्वल टू अल्फा जीरो R0 इन डेल टी, यानी ताप में परिवर्तन। तो अब यहाँ से हम निकालेंगे आर टी का मान, तो इसको इधर खेद देंगे। ठीक, इसको इस पक्ष में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस, और ये पहले से उपस्थित है अल्फा जीरो R0 डेल टी। ठीक, अब देखिए यहाँ से R0 कॉमन है। ठीक, अगर R0 को हम निकालेंगे तो आर टी इक्वल टू R0 क्या बचेगा, यहाँ से 1 प्लस यहाँ से अल्फा जीरो इंटू डेल्टा टी। ठीक, तो ये हुआ क्या, ताप बढ़ाने पर किसी भी प्रतिरोध का प्रतिरोध, किसी भी चालक का प्रतिरोध। ठीक, तो अगर प्रश्न इस प्रकार का पूछे कि 0 डिग्री सेल्सियस पे किसी चालक का प्रतिरोध R0 है और उसको T डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, जबकि जो अल्फा का मान दिया रहेगा। ठीक, कहेगा कि अल्फा का मान, ताप गुणांक का मान कुछ दिया रहेगा। तो अगर इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो हम इसी फार्मूले पे क्या करेंगे, रख के हल करेंगे। ठीक, अब देखिए आगे हम पढ़ेंगे कि जो अल्फा का मान है ये भिन्न भिन्न ताप पे भिन्न भिन्न हो जाता है। ठीक, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे कुछ और रहेगा, उसको गर्म कर देंगे तो कुछ और हो जाएगा। तो भिन्न भिन्न ताप पे अल्फा का मान यानी ताप गुणांक का मान एट डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक, तो अब देखिए इसका हम निकालेंगे, डेरिवेशन करेंगे। अब देखिए हम विभिन्न तापमान पर अल्फा का मान निकालना सीखेंगे कि किस तरह अल्फा का मान भिन्न भिन्न तापमान पे भिन्न भिन्न होता है और उसको किस प्रकार निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई चालक है। ठीक, कोई भी चालक तार है, सबसे पहले उसको हम 0 डिग्री सेल्सियस पर लिए। ठीक, और 0 डिग्री सेल्सियस से गर्म करें। देखिए ये ऊपर ऊपर तीर का चिन्ह का मतलब कि क्या है, गर्म किया जा रहा है तार को, इस तार को गर्म किया जा रहा है, गर्म करके T डिग्री सेल्सियस तक लाया जा रहा है। तो हम जानते हैं कि जब इसको गर्म करके T डिग्री सेल्सियस पर लाएंगे तो आर टी बराबर क्या होता है, R0 1 प्लस अल्फा जीरो इंटू डेल्टा टी। ठीक, ये फार्मूला होता है। देखिए अल्फा जीरो यहाँ पे है, 0 डिग्री सेल्सियस पे अल्फा जीरो है। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, इतना तो हो गया। अब इस गर्म तार को क्या कर रहे हैं, ठंडा करें। तो गर्म तार पर अब देखिए यहाँ से लेंगे, अब यहाँ से चल रहे हैं ऊपर से, तो इसका जो प्रारंभिक प्रतिरोध क्या होगा, आर टी। ठीक, तो देखिए ध्यान से देखिए ये अंतिम प्रतिरोध है, आर टी क्या है, अंतिम। अब इधर से चलेंगे तो अंतिम प्रतिरोध क्या होगा, R0, और प्रारंभिक प्रतिरोध आर टी। तो देखिए अंतिम प्रतिरोध R0 होगा, ऊपर से आएंगे तो ठंड करेंगे, जब तार को क्या कर रहे हैं, ठंडा करें। T डिग्री सेल्सियस से इसको कहाँ ला रहे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पर, यानी इधर हो गया ठंड करना। ठीक, कूलिंग करना, ठंडा करना, और यहाँ गर्म करना यानी हीट करना, गर्म करना। ठीक, तो ऊपर तो गर्म किए हैं तो अंतिम प्रतिरोध आर टी आया है,
अब ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे, तो देखिए प्रारंभिक प्रतिरोध RT और अंतिम प्रतिरोध R0। तो यहाँ क्या लिखेंगे, R0 बराबर, अब देखिए प्रारंभिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा RT। ठीक, अब चूंकि ऊपर जा रहे थे तो गर्म कर रहे थे, ठीक, गर्म कर रहे थे, अब ऊपर से नीचे आ रहे यानी ठंड कर रहे थे, प्लस चिन्ह के स्थान पर क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, अल्फा टी है, T डिग्री सेल्सियस पे अल्फा टी। और देखिए ताप में जो परिवर्तन होगा इतना का ही होगा। देखिए 0 से T जा रहे हैं और T से 0 आ रहे हैं, तो ताप में परिवर्तन डेल्टा T का ही हो रहा है। ठीक, 0 से भी जा रहे हैं ऊपर और T से आ रहे हैं 0 तक, तो ताप में परिवर्तन दोनों बार उतना ही होगा, तो डेल्टा T। ठीक, अब ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। तो हम क्या करेंगे कि इस RT का मान पूरा का पूरा यहाँ पे रख देंगे। R0 बराबर, देखिए पूरा मान RT का रख रहे हैं, तो R0 1 प्लस अल्फा 0 इंटू डेल्टा T, कोष्टक में देखिए ये वाला 1 माइनस अल्फा T इंटू डेल्टा T। ठीक, तो R0 से R0 कट गया। ठीक, भाग देंगे तो कट जाएगा। अब क्या बचेगा, देखिए इधर इधर भाग दिए तो 1 हो गया। ठीक, तो 1 बराबर, अब देखिए इसका गुणा इसमें कर देंगे तो ये पूरा आ जाएगा, 1 का गुणा जब इसमें करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा। ठीक, चाहे देखिए इसका इस 1 का गुणा इस पूरे में कर दे रहे हैं, तो 1 का गुणा इसमें पूरा में करेंगे तो 1 प्लस अल्फा 0 इंटू डेल T। अब इसका गुणा हम इस पूरे में कर दे रहे हैं, तो माइनस अल्फा T इंटू डेल T, और इसी को इसी तरह लिख दे रहे हैं 1 प्लस अल्फा 0 इंटू डेल T यानी डेल्टा T। तो इसको 1 को इधर लाएंगे तो 0 हो जाएगा, और इस पूरे वालों को इधर ला दे प्लस हो जाए। देखिए 1 को इधर लाएंगे तो ये तो कट गया, 0 हो गया, और इस माइनस वाले को इधर ला दे रहे हैं तो प्लस हो रहा है। ठीक, तो अल्फा T इंटू डेल T डेल्टा T क्या बचेगा, 1 प्लस अल्फा 0 इंटू डेल्टा T। इधर क्या बचेगा, ये बचेगा अल्फा 0 इंटू डेल्टा T। ठीक, तो देखिए डेल्टा T को इधर भेजेंगे तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा अल्फा। चलिए हमको अल्फा T का मान निकालना है, तो अल्फा T बराबर, देखिए अल्फा 0 इंटू डेल T अपान ये पूरा बट्टे में आ जाएगा 1 प्लस अल्फा 0 इंटू डेल T। ठीक, अब देखिए इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट गया, तो हम क्या यहाँ से बचेगा हमें अल्फा T इक्वल टू, देखिए अल्फा 0 अब बटा में 1 प्लस अल्फा 0 इंटू डेल T। ठीक, यही आपका फार्मूला बनेगा, यही आपका फार्मूला। ठीक, इस फार्मूले का यूज कब करेंगे कि मान लीजिए कि जब दिया रहेगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे ताप गुणांक यानी ताप गुणांक, कुल मिला के अल्फा 0 का मान दिया रहेगा। ठीक, दिया रहेगा और कहेगा कि अल्फा T का मान ज्ञात कीजिए, अल्फा T का मान ज्ञात कीजिए। तो जिस डिग्री पे कहेगा कि 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ 20 रख देंगे। ठीक, और अल्फा 20 पढ़ेंगे, अल्फा 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक, और अल्फा 0 का मान दिया रहेगा और 20 डिग्री सेल्सियस पूछेगा तो यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस रख के हल कर देंगे। हाँ, एक बार और बात ध्यान दीजिए कि जो ताप है, ताप को हमें डिग्री सेल्सियस में ही कन्वर्ट करना है। अगर केल्विन में दिया रहेगा तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में, डिग्री सेल्सियस में। ठीक, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे।
तो इतना समझ में आ गया होगा। अब इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल हल करेंगे ताकि ये फार्मूले का महत्व हमें समझ में आए। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इस पर आधारित और प्रतिरोध पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल हल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स।